हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। ओके, चलो ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारे कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि हर एक दो पैरेलल फेसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा एक्सेस आता है। 6 फेसेस मतलब 3 पैरेलल फेसेस मतलब 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री आएगा। ठीक है। थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारे पास 4 आता है। 4 क्यों आता है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये वाला एक्सेस कौन सा है? ये वाला एक्सेस हमारा बॉडी डायगोनल है। ठीक है, तो क्यूब के टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 4 आएगा। सबको समझ में आ रहा है या फिर ड्रॉ करके दिखाएं चारों? अर्नब आप बताइए। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो ये तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी होता है, मतलब 360 डिग्री से रोटेट करने पे आपको 2 बार वो आइडेंटिकल मिलेगा। तो एक एज का मिड पॉइंट और दूसरे एज का मिड पॉइंट, इसके अलावा अगर आप घुमाओ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री जब आप घुमाएंगे तो आपको आइडेंटिकल शेप मिल जाएगा। सबको दिख रहा है ना? हाँ, 180 डिग्री के अलोंग घुमाओ, पलट जाएगा सीधे, है ना? तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल शेप मिल जाएगा। तो वो आपका एक हो गया टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और ऐसा कितने हो सकते हैं? तो हर एक देखो, हर एक दो पैरेलल एज के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा मिलता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस 12, मतलब पैरेलल एजेस का पेयर आपके पास कितना मिलेगा? 6। और हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो इसीलिए टोटल नंबर हमारा 6 आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हेलो। ओके, चलो ठीक है। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा पॉइंट जिससे उस क्यूब के सारे पोजीशंस क्या हो? सिमेट्रिक हो, मतलब सारे दूसरे जो लैटिस पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो जैसे हमारा बॉडी सेंटर जो है, इससे सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो, फिर हमारा टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। 4 तरह का हमारा क्यूबिक क्रिस्टल्स होता है। पहला प्रिमिटिव। अच्छा, इन सबका शेप आएगा आगे, ठीक है, दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रिमिटिव, मतलब हर एक आपके कॉर्नर पे एक एक एटम आप डाल दो। ठीक है, फिर हो गया आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में सिंपल की तरह 8 कॉर्नर पे आपके एटम्स होंगे और एक बॉडी के सेंटर पे होगा। ठीक है, दिस इज योर बीसीसी। नेक्स्ट इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब इसमें क्या होगा, आपके सारे एज पे तो रहेंगे, साथ में हर एक फेस के जो सेंटर है, ठीक है, तो 6 फेसेस, 6 फेस के करस्पॉन्डिंग 6 फेस सेंटर्स, और हर एक फेस सेंटर पे क्या होगा? आपका एटम होगा। तो दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, सिमिलरली एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्या होता है, मतलब सिर्फ दो फेसेस ऐसे होंगे जिनके अलावा आपका लगेगा। 1 सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी, वो कॉल आ गया था। हाँ, तो एंड सेंटर्ड हमारा क्या होता है, मतलब सिर्फ सारे 6 फेसेस में 2 फेसेस ऐसे होंगे ऑपोजिट साइड के, जिनके फेस सेंटर पे हमारा क्या हो? हमारा लैटिस, हमारा ये क्या बोलते हैं, एटम हो, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज योर एंड सेंटर्ड। चारों समझ में आया सबको? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। ठीक है, तो ये 4 हमारे लैटिस स्ट्रक्चर्स हो गए। चारों क्लियर है सबको? बोलो वाल को। देन नेक्स्ट इज योर रैंक। रैंक हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इफेक्टिवली उस एटम के अंदर कितने
कितने एटम्स हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से चारों शेप के हिसाब से देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये आया था आपका सिंगल क्यूबिक। तो आप ध्यान से देखो तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 8 अलग अलग सेल्स में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे इसका इधर एक आइडेंटिकल सेल बना दो, इसके ऊपर एक आइडेंटिकल सेल होगा, ठीक है। इसके पीछे एक आइडेंटिकल सेल होगा, ठीक है, बोथ साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड। और सिमिलरली इस तरफ भी एक ऊपर आइडेंटिकल, 4 इधर 4 उधर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको ये कैसे 8 सेल के अंदर शेयर्ड है ये एटम, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा बोलो, सर नहीं दिख रहा है बताइए। सबको दिख रहा है ना? हेलो? यस सर। पक्के से? चलो ठीक है। तो ये 8 सेल्स के अंदर शेयर्ड है, तो एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, ठीक है। और टोटल इसके ऐसे एटम्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिवली इसका जो रैंक होता है, रैंक इज इक्वल टू 1/8 into 8 दैट इज इक्वल टू 1। ये चीज क्लियर है सबको? यस तो सर। को हाँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे कॉर्नर एटम्स है तो ये तो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 1/8 into 8 प्लस ये वाला जो हमारा एटम है दिस इज नॉट शेयर्ड इन एनीथिंग, ठीक है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये पूरा का पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है सबको? बोलो वाल को। यस सर। नेक्स्ट इज योर ये वाला फेस सेंटर। तो यहाँ पे हमारा रैंक क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 8 जो लाल वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लस जो फेस सेंटर है तो हर एक फेस सेंटर 2 सेल के बीच शेयर्ड होगा, इसके ऊपर भी एक ऐसा ही सेल होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ये एटम हमारा शेयर्ड है दो सेल्स के बीच, तो एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा हाफ। और ऐसे पीले वाले गेंद कितने काउंट करो आप, तो जितने फेस सेंटर्स होंगे तो 6 फेस सेंटर है, तो ये हो जाएगा हमारा रैंक 4। समझ आया सबको? यस सर। यहाँ पे क्या होगा, लाल वाले 8 into 8 प्लस ये जो पीले वाले हैं दैट इज हाफ into 2, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। ओके, आगे बढ़े। यस सर। देन हाँ ये तो हो गया। हाँ ये वही कैलकुलेट दिखाया है, कैलकुलेट करके दिखाया है, कैलकुलेट करके दिखाया है, सब कैलकुलेट करके दिखाया है। ओके, ये शीट हम भेज देंगे आपको, एग्जांपल्स वगैरह आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ओके। ये कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं या फिर हम डिराइव करके दिखाएं? बोलो वाल को, जैसे बोलो आप लोग। बोलो मयंक, अर्नब, श्रेया, ऋचा और कौन कौन है, अभी कर दें? okay. चलो ठीक है। तो ओके, हम लोग वापस उसी डायग्राम्स पे चलते हैं। ये आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। तो ये डायग्राम ठीक रहेगा या फिर कुछ और? ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक है। अर्नब ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो इसमें एक सेल का आप रेडियस अगर r मान लो, ठीक है, और इसका हाइट आपका ये साइड लेंथ यूनिट सेल का a है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2r, क्लियरली दिख रहा है? बोलो अर्नब। यस सर। तो ये आपका क्या होता है, a और r का रेशियो होता है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। सिमिलरली हम लोग फेस सेंटर में आते हैं, सॉरी बॉडी सेंटर में आते हैं। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, तो दूसरा डायग्राम है क्या इसका? हाँ, तो देखो अर्नब, बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है, हमारे 8 कॉर्नर्स पे हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 1/8 1/8 होंगे, और बीच में जो हमारा बॉडी सेंटर है,
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या होता है, बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो बॉडी डायगोनल के लेंथ ये क्या हो जाएगा आपका, ये लेंथ जो ए बी है, ये लेंथ अगर आपका ए है, ठीक है, तो ए बी को ए के टर्म्स में आप लोग क्या लिख सकते हैं, √3a लिख सकते हैं, राइट? यस बोलो सर। मतलब। यस सर। और आर के टर्म्स में ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका आर है, इसके4R। टर्म्स 4r, ठीक है। तो यहाँ से ए और आर के बीच रिलेशन आ जाएगा आपका √3a इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। समझ में आया अर्धा? यस सर। ओके, तो दिस इज योर बॉडी सेंटर्ड। सिमिलरली फेस सेंटर्ड में क्या होगा, तो फेस सेंटर्ड में आप देखो, आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो किसके अलोंग होता है, बोलो अर्धा। फेस के अलोंग। फेस के अलोंग, ठीक है। तो ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये आपका एक कॉर्नर एटम है, ये दूसरा कॉर्नर एटम है, और ये क्या है, फेस सेंटर। तो ये जो लेंथ होगा, ठीक है, अगर यूनिट सेल हम ए मान लेते हैं, इफ से दिस इज ए, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, बोलो अर्धा, ए के टर्म्स में √2a। √2a, ठीक है। और आर के टर्म्स में ए सी क्या हो जाएगा, 4R। 4r, ठीक है। तो यहाँ से ए और आर में फिर रिलेशन आ गया, √2a इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू a/2√2। ये आपका हो गया फेस सेंटर में, ठीक है। सिमिलरली एज सेंटर्ड में भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी कांटेक्ट किसके अलोंग होगा, फेस डायगोनल के अलोंग, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है अर्जुन। यस सर। √2a इज इक्वल टू 4r, तो r इक्वल टू a/2। ओके, तो ये आपका यूनिट हो गया, ये 1/2, 1/2√2, √3/4, ठीक है। आपके वैल्यूज आ गए। ये चीज समझने वाला है थोड़ा। कटायन इज टू अनायन रेशियो, ठीक है। इसको ओके, इसके लिए मेरे को थोड़ा एम्प्टी स्पेस चाहिए, एक मिनट। अरे एम्प्टी स्पेस, ओके ओके, चलो इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के हमारे पास क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, ठीक है। वॉइड्स मतलब देखो, जैसे अगर ठीक है, 3 एटम्स अगर इस तरह से हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या होगा, एक छोटा सा वॉइड क्रिएट होगा, ठीक है। रेड पेन से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड वाले के अंदर जो होगा, दिस इज योर कटायन, ठीक है। और जो आपका ब्लू वाला, सॉरी ग्रीन वाला, दिस इज योर anion, ठीक है। So this is the shape of your trigonal void, ठीक है। ठीक है, ये होता है आपका ट्रिगोनल void। सिमिलरली ये आप एक बना लो टेट्रागोन, ठीक है। दिस इज अ टेट्रागोन, इसके अलोंग अगर आपके अनायंस है, दिस इज अ फर्स्ट अनायन, दिस इज अ सेकंड अनायन, दिस इज अ थर्ड अनायन, दिस इज अ फोर्थ अनायन, ठीक है। सारे आइडेंटिकल है और सबका कांटेक्ट किसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। ये दोनों चीज क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। सिमिलरली ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहा है, चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अर्नब? यस सर। हाँ, तो इसका जो सेंटर होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वहां पे एक कटायन फंस सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी योर, अगेन हर केस में हम क्या कर रहे हैं, रेड कलर से कटायन और ग्रीन कलर से क्या कर रहे हैं, अनायन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी योर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है।
Okay. Then next is your octahedral void. Octahedral void में क्या होता है? तो आप octahedron बना लो, SF6 का जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है? This is your पता नहीं आप लोग को, एक मिनट कैसे क्लियर होगा ये चीज। ओके, इसमें हम ब्लू कलर से डिनोट करें, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। हर एक एज पे क्या है हमारे, एक एक गोला है, ठीक है। ओके, तो ये आपके 6 जो SF6 के 6 फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन का आप गोला इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा सल्फर है SF6 का, वो हमारा इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फंसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कटायन का कांटेक्ट हमारे 3 पॉइंट्स है, 3 अनायन के साथ है, यहाँ पे क्या 4 अनायन के साथ है, ठीक है, इसलिए टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कितने के साथ है, 6 के साथ है, दिख रहा है सबको, ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड नेक्स्ट इज योर क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड बहुत सिंपल है, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड, ठीक है। तो आपको सिंपल क्यूबिक का सीधा स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब सारे एज पे क्या होंगे, एक एक एटम्स होंगे सारे, सॉरी एज हम बोल रहे हैं, कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एक एक एटम्स होंगे, ठीक है। इसके बॉडी सेंटर पे जो वॉइड क्रिएट होगा, ठीक है, तो बॉडी सेंटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। अलग अलग बॉडी डायगोनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो हमारा एक गोला होगा, ठीक है, दैट विल बी योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड। समझ में आया? चारों वाइड क्लियर है सबको? ट्रिगोनल में क्या है, हमारा कटायन 3 के साथ कांटेक्ट में है, टेट्राहेड्रल में हमारा कटायन 4 के साथ कांटेक्ट में है, ऑक्टाहेड्रल में हमारा कटायन 6 के साथ अलग अलग अनायंस के साथ कांटेक्ट में है, और क्यूबिक में कितने के साथ कांटेक्ट में होगा, बोलो वरना। 8. 8 के साथ, ठीक है। ओके, तो अब आप क्या करो इन सब के लिए, अब यहाँ पे आपका केमिस्ट्री खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री लगाना है, ठीक है। ज्योमेट्री लगा लगा के आप हर एक केस में इस चीज को कैलकुलेट करो, r प्लस अपॉन r माइनस, ठीक है। तो इस केस में आपका r प्लस अपॉन r माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल लगाओ और ये 2/3 हो जाएगा, तो करके बताएं क्या, या फिर आप लोग कर लेंगे, बोलो वाल को करके बताएं या कर लोगे आप लोग। हेलो श्रेया, मयंक, बताइए कुछ करके बताएं। हेलो, क्या हुआ आप लोगों को? बताएं, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो भाई, क्या हो रहा है ये? मीटिंग में है ना आप लोग? हेलो, तो दिख तो रहे हैं आप लोग, ये निकाल लोगे r प्लस अपॉन r माइनस। मेरा साउंड कुछ गड़बड़ हो गया क्या? आप लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir.
आप लोग ये निकाल सकते हैं क्या, आर प्लस अपॉन आर माइनस, या फिर हम करके बताएं? आप करके बताइए। करके बताएं, ओके सर बता दीजिए। ओके तो इस केस में आप देखो, ओके स्पेस लगेगा अच्छा खासा, 1 मिनट रुको आपको। ओके तो हम लोग बारी बारी से सारे वर्ड्स को देखते हैं। ट्रिगोनल वर्ड हमारा क्या था, 1 2 3, और बीच में हमारा क्या था, कटायन था, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कटायन इज r प्लस, रेडियस ऑफ अनायन इज योर r माइनस, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल वर्किंग देखो आप लोग, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ट्रायंगल नंबर ए बी सी, ठीक है। एबीसी का जो मीडियन, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके जो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या होगा, ट्रिगोनल वर्ड का सेंटर होगा, ठीक है। स्क्रीन पे ये दिख रहा है, या फिर कुछ और कलर यूज करो, चलो इसको यूज करो। दिस इज योर डी, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, ठीक है। तो एडी को देखो, एबी की वैल्यू देखो आप, एबी इज क्या है, एबी इज मतलब दो अनायंस वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज दिस थिंग प्लस दिस थिंग, दैट इज आर माइनस प्लस आर माइनस, 2r माइनस। किसी को भी किधर भी दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, मेरे को रोक देना उधर ही। सिमिलरली एडी की वैल्यू आप निकालो, एडी की वैल्यू क्या होगी, r प्लस प्लस आर माइनस, ठीक है। और एडी की वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 इंटू √3/2 इंटू ए बी। समझ में आ रहा है, क्योंकि मीडियन से किसी वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, 2/3 ऑफ द मीडियन होता है, ठीक है। और बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड, दैट इज √3a/2, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब इसी में आप पुट कर दो, ए बी की वैल्यू आप पुट करो, r प्लस प्लस आर माइनस, r प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू ए बी बाई √3, ठीक है। ए बी इज योर 2r माइनस अपॉन √3, ठीक है। r माइनस से इसको डिवाइड कर दो, r प्लस प्लस आर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2/√3, r प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, 2 minus √3 upon √3, that is 0.268 upon 1.732, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी 0.155 आ जाती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। किसी को इस डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। नो सर। नो, ओके। फिर हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना आप लोग, नहीं तो उड़ जाएगा ऊपर से। ये आपको क्या है, तो स्ट्रक्चर हम इससे ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन पेन से, अनायन हम ब्लू से ड्रॉ करेंगे, कटायन हम रेड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रक्चर, ये आपके अनायंस हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ऑल अनायंस आर इन कांटेक्ट, ऑल अनायंस आर इन कांटेक्ट, ठीक है। डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मान लो सारे अनायंस क्या है हमारे कांटेक्ट में, ठीक है। कटायन आपका क्या है, इसके सेंटर पे,
यहाँ पे आपका क्या है, कटायन, ठीक है, और ये कटायन इज इन कांटेक्ट विद 4, कटायन इज इन कांटेक्ट विद ऑल 4, ठीक है, चारों के साथ ये क्या है हमारा, कांटेक्ट में। ओके, फिर क्या करते थे इसमें, हाँ अब हम इसको कुछ नाम देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, और डी सी बी का जो मिड पॉइंट है, सॉरी सेंटर ऑफ मास होगा, फिर जो कहो जहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सर्पिकी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसको हम लोग पॉइंट बोल देते हैं ई, ठीक है, ई इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर या फिर क्या बोलो, सेंट्रॉइड बोल लो, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ बी सी डी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ दिस टेट्राहेड्रल पॉइंट, ठीक है, ओके, तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस, है ना, इसके अलोंग ये कांटेक्ट में है, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आर माइनस, ठीक है, और डी ई, ठीक है, डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ई की वैल्यू हो जाएगी रूट, सॉरी डी ई इज जस्ट लाइक ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, तो इस केस में जैसे हम लोगों ने एडी निकाला उसी के इक्वल होगा ये, बोलो वाल को, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे एडी हमारा था 2/3 ऑफ √3/2 इंटू ए बी, अरे यार फिर मीटिंग बंद होने वाला है, ओके, तो डीई हमारा क्या है 2/3 ऑफ दिस थिंग, तो इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं 2/3 इंटू √3/2 इंटू जो भी इसका साइड लेंथ होगा डीसी, ये चीज समझ आया सबको, यस सर। हाँ, तो डीई आ गया आपका, और क्या आ गया, ए डी आ गया, ओ सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया वाल को, इसको हटाओ, ये हम लोग उसमें हेक्सागोनल के हाइट निकालने में यूज करते हैं, इस रिजल्ट का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, ये केस रिलेटिवली सिंपल है, आप लोग को ट्रायंगल ए ओ डी पे फोकस करना है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ डी, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है, कोसाइन रूल पता है सबको, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बोलो वाल को, ट्रायंगल एओडी दिख रहा है सबको, हेलो, बोलो वाल यस को, सर। हाँ, तो एओडी में अगर हम आपसे पूछे कॉस ऑफ एंगल एओडी जो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप बताओ कोसाइन रूल के हिसाब से, कॉस ऑफ एंगल एओडी क्या होगा कोसाइन रूल के हिसाब से, कोसाइन रूल पता है ना सबको, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर ऐसे। ए स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर एडी स्क्वायर अपॉन 2AO into DO। एओ इंटू डीओ, वेरी गुड, ठीक है, ओके, तो एओ और डीओ, एओ डीओ और एडी को हम लोग को क्या करना है, आर प्लस और आर माइनस के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो एओ इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस, दिख रहा है सबको, बोलो वाल को, यस सर। हाँ, यस सर। सिमिलरली एडी इज इक्वल टू 2r प्लस, सॉरी 2r माइनस, ठीक है, इसके अलोंग कांटेक्ट में है ना, ए बी हमारा एडी दोनों सेम है, ए बी एडी, ठीक है, बोलो, यस सर। और ये जो एंगल होता है cos ऑफ 10 cos एओडी, एओडी हमारा कौन सा एंगल है, एओडी की वैल्यू कितनी होगी,
बोलो वॉल को AOD की वैल्यू कितनी होती है? टेट्राहेड्रल का ये एंगल कितना होता है? 109 पॉइंट 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो उसका जो कॉस होता है, कॉस ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखो। तो इसको आप सीधे इक्वेट कर सकते हैं, -1/3 इज इक्वल टू, इसको निकाल लो, हाफ ऑफ AO/DO, ठीक है, AO/DO प्लस DO/AO, ठीक है, DO/AO माइनस AD² अपॉन AO। अच्छा, AO और DO तो सेम है, ठीक है, AD² अपॉन AO² लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ, -2/3 इज इक्वल टू AO/DO प्लस 1 माइनस AD² अपॉन AO², AD² अपॉन AO², ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेशन आएगा AD² अपॉन AO² इज इक्वल टू 2 + 2/3 दैट इज 8/3, ठीक है। और AO और AD की वैल्यू आप पुट कर दो इधर, AD² हो गया आपका, या फिर इन अदर वर्ड्स AD/AO इज इक्वल टू 2 √2/3, ठीक है। अब इस दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप इधर, AD इज 2R माइनस अपॉन AO इज R प्लस R माइनस इज इक्वल टू 2 √2/3, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई R प्लस R माइनस अपॉन R माइनस इक्वल टू √3/2। तो 1 प्लस R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/√2। तो यहाँ से R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू आ गई आपकी √3 माइनस √2 अपॉन √2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, कितनी आएगी ये 0.225 आती है, ठीक है। R प्लस और R माइनस 0.225। ये डेरिवेशन क्लियर है सबको? यस सर। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को क्लियर करना होगा इसको। टेट्राहेड्रल ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी ऑक्टाहेड्रल और वो सब आसान है। इसके लिए बस आपको वो कॉस ऑफ वो पता होना चाहिए -1/3, ठीक है। हटा दे इसको, यस सर। नहीं। फिर आपका ऑक्टाहेड्रल जो होता है, तो उसको ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 और ऐसा ही एक नीचे होता है, ठीक है। ये आपके अनायंस हो गए, कटायन आपका बीच में होता है। तो ये केस रिलेटिवली सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है ABCD और ये O कह लो, ठीक है, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। तो बाकी इससे और इसके अपने को मतलब नहीं है R प्लस अपॉन R माइनस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको अगेन आप इसको किधर से देखोगे, ऊपर से देखो, ठीक है। अरे आपने क्या किया है यहाँ पे, अपना आंख इधर डाल दिया, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D, ठीक है। इसके चारों एज पे आपको हरे हरे गोले दिखेंगे, 1 2 3 4, और ये चारों गोले क्या है, आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, लेकिन आप ये मान के चलो ऑल 4 आर इन कांटेक्ट, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका, ठीक है। घर पे जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो वैसा कुछ है, ठीक है। बीच में जो ये आपका स्पेस हो गया, इसके बीच में आपका क्या होगा, कटायन होगा, जैसे ये कटायन, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर AB, सॉरी, A B
सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं √2 इंटू ए बी, ठीक है, और ए बी इक्वल टू क्या होगा 2r माइनस √2 इंटू 2r माइनस, ठीक है। ए सी इक्वल टू आप r प्लस और r माइनस में क्या लिख सकते हैं 2r माइनस प्लस 2r प्लस, ठीक है, 2 इंटू r माइनस प्लस r प्लस, तो इस दोनों को फिर इक्वेट कर सकते हैं, तो √2r माइनस इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस, तो 1 प्लस r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू √2 r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू क्या आ गई 0.414। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रल सॉरी क्यूबिक आता है, वो तो और भी इजी है। क्यूबिक तो इनफैक्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, ये सब आपके r माइनस हो गए, r माइनस r माइनस r माइनस r माइनस, और इसके बॉडी सेंटर पे आपका क्या होगा r प्लस, कोई भी एक सा बॉडी डायगोनल ले लो, ये वाला ले लो, दिस इज लेट अस से a b एंड दिस इज योर c, ठीक है। तो ac इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू ए बी इक्वल टू √3 इंटू ए बी हमारा क्या होगा 2r माइनस, ठीक है, और AC इज आल्सो इक्वल टू 2r प्लस प्लस 2r माइनस, दोनों को इक्वेट कर दो, r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल टू √3 माइनस 1 दैट इज 0.732, ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो अंकल। यस यस सर। सर। हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों के लिए हम लोगों ने वैल्यूज निकाल लिए, हम लोगों ने ट्राइगोनल के लिए हमारा कटायन रेशियो क्या आ गया r प्लस अपॉन r माइनस